ममता जी, पीयूष जी मेरा का कहना है कि भाई ये बात अरविंद केजरीवाल जी ने पिछली नेशनल काउंसिल की बैठक में कही थी कि दो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, एक है शहीद आजम भगत सिंह और दूसरे हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। अब रही बात ये दो प्रेरणा स्रोतों की, तो प्रेरणा तो भाई प्रेरणास्पद जो लोग हैं, जो प्रेरणा देने लायक राष्ट्र नायक है, उन्हीं से ली जाएगी। प्रेरणा अजय मिश्रा टेनी से तो नहीं ली जाएगी, येदियुरप्पा जी से तो नहीं ली जाएगी। प्रेरणा लेने के लिए प्रेरणा देने लायक काम किया होना चाहिए, और राष्ट्र नायकों से ही प्रेरणा यदि ले रहे हैं तो उसमें आपको कष्ट क्यों हो रहा है। दूसरी बात कि इन्होंने बोला कि भाई आपने ऐसा क्या तीर मार लिया, तो जो एजुकेशन रिफॉर्म्स में तीर मारा है, जिसकी पूरे विश्व में चर्चा हो रही है, पूरे विश्व के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन होता है, उसमें दिल्ली के शिक्षा मॉडल की चर्चा होती है, वो प्रेरणा देने वाला काम और वो भारत का नाम रोशन करने वाला काम करने वाले व्यक्ति का नाम है मनीष सिसोदिया और आतिशी मरलेना। तीसरी बात, ये घोटाला 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 बहुत समय से लिकर गेट का ये लोग बोलते रहते हैं, तथाकथित लिकर गेट, एक के बाद एक फ्री, एक के बाद एक फ्री। मेरा ये कहना है कि गुड़गांव के ऊपर एक फ्री चल रहा है, उसके ऊपर बोल नहीं पाते, कॉर्पस डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि भाई कितने का घोटाला हुआ, ये बता नहीं पाते हैं। तीसरा, क्विड प्रो को प्रूव नहीं कर पाते हैं कि किसके अकाउंट से किसके अकाउंट में ट्रांजेक्शन हुआ। सीबीआई, ईडी, सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज आपके पास में, उसके बाद आप लोग स्टिंग ऑपरेशन का सहारा लेते हैं। तो जो बेसिकली जो डबल स्टैंडर्ड और प्रैग्मेटिज्म की जो पराकाष्ठा है, वो तो भारतीय जनता पार्टी इतना स्टैंडर्ड सेट कर रही है। क्यों नहीं आ रहा हूं ममता जी, एक सेकंड ऐसा निकल गया, क्या समस्या है सबके पास। दूसरी बात रही यदि राजघाट पे जाके उन्होंने यदि प्रणाम करके हुए आगे बढ़े, तो भाई यदि किसी में आस्था है, किसी को प्रणाम करने से, किसी का मनन करने से, किसी मंत्र का जाप करने से, या किसी राष्ट्र नायक की बातें याद करने से, किताब पढ़ने से यदि संबल मिलता है, आत्मबल और उत्पन्न होता है, तो उससे आपके पेट में क्यों दुखने लगा। आप नहीं मानते, गांधी को मत मानिए, बाकी पूरी दुनिया तो मानती है। आप सावरकर को मानते हैं, आप सावरकर को मानिए, गांधी को मत मानिए। जो मानते हैं सो मानेंगे और जो मानते हैं सो मनन करेंगे। हर्षवर्धन जी ये बड़ा, उसके बाद सीधा आपके पास आ रहा हूं। बड़ा आश्चर्य मुझे हो रहा है, ये एक सांस में बड़ी लंबी चौड़ी बातें कह गए जी, और ध्यान में नहीं है 23 मिनट बाद बोला कि 23 मिनट बाद। अरे रिलैक्स डॉक्टर साहब, रिलैक्स, हम भी आपके बीच में बोले। थैंक यू डॉक्टर साहब। जरा बताइए कि गांधी का चित्र हटाया गया या लगाया गया आम आदमी पार्टी की सरकार में, इसका जवाब दे दीजिए तो फिर मैं बात करूं आगे। प्रतीकों से ऊपर उठिए, स्कूलों अस्पतालों की क्या बात है, अद्भुत बात करिए। इससे बढ़िया क्या बात है। आप तो मतलब आप तो अरविंद जी से भी आगे निकल गए इस तरह की बात करने में। अरविंद जी कहते हैं वैगन आर रहेगी, अब बढ़िया लंबी गाड़ियों का काफिला है, चार्टर्ड प्लेन है, आप भी वैसे कह रहे हैं ऑटो रिक्शा है, आप गलत कह रहे हैं। अच्छा, वो ऑटो रिक्शा, चार्टर्ड प्लेन नहीं ऑटो रिक्शा। हर्षवर्धन जी गलत कह रहे हैं। पीयूष जी जब आपने बोला तो मैंने किसी को नहीं बोलने दिया, जब आपकी बात पूरी हुई तब मैं गया। बहुत गंभीर मसला है ये, ऑटो रिक्शा है हर्षवर्धन। शराब नीति दिल्ली की गड़बड़ है, उसमें घोटाला है। ये किसी पीयूष के या किसी हर्षवर्धन के या किसी और के कहने से नहीं तय होगा, ये तय होगा सीबीआई की चार्जशीट में जो चीजें सामने आ रही हैं। जो विजय नायर और महेंदु जैसे लोग गिरफ्तार हुए, वो हवा में गिरफ्तार नहीं हो गए, और इसके पहले सत्येंद्र जैन जो गिरफ्तार हुए वो भी हवा में नहीं गिरफ्तार हुए। इन सब के ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। दिल्ली की शराब नीति देश की एक ऐसी शराब नीति बन गई है कि दिल्ली मॉडल के नाम पे यही एक वाला दिल्ली मॉडल याद आता है कि पहली बार ये मॉडल है। अजय अरोड़ा जी कहता है कि अजय अरोड़ा जी बहुत देर से शांत है, शेट्टी साहब आ रहा हूं। लोगों को पिलाना है, इसके लिए एक सरकार पॉलिसी लेके आ रही है और उसको डिफेंड कर रहे हैं। अजय अरोड़ा जी